हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हब है पीटीटी में। पिछले वीडियो में हमने एमएस वर्ड के डिज़ाइन टैब के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेआउट टैब में जो सबसे पहला ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप, जिसके द्वारा हम प्रिंट आउट के लिए पेज की सेटिंग करते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन का प्रयोग हम पेज के चारों तरफ ब्लैंक एरिया लेने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। हमारा टेक्स्ट टाइप हो गया। टेक्स्ट को हम और भी ज़्यादा कॉपी एंड पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी और हम पेस्ट करते हुए टेक्स्ट को पूरे पेज पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे जो पहला ऑप्शन है मार्जिन, जिसके द्वारा हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं। यानी पेज के चारों तरफ जो ब्लैंक एरिया आपको ये दिख रहा है, यही पेज का मार्जिन होता है। इसमें हम किस साइड का मार्जिन चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए नैरो मार्जिन से चारों तरफ का जो एरिया है वो कम हो गया है। तो अब यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में अपने अनुसार मार्जिन सेट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला दिया हुआ मार्जिन में टॉप साइड में कितना मार्जिन देना है, लेफ्ट में कितना लेना है। तो टॉप की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखेगा। तो टॉप की वैल्यू को हम 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो टॉप में आपको 2 सेंटीमीटर का स्पेस दिखेगा। और यहाँ से हम कस्टम मार्जिन के द्वारा टॉप की वैल्यू को अगर और इंक्रीज कर देते हैं, लेफ्ट की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हुए लेफ्ट की वैल्यू को 2.2 इंच कर दे रहे हैं। तो जैसे 2 सेंटीमीटर करेंगे तो लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर और टॉप में 3 सेंटीमीटर का मार्जिन ऐड हो जाएगा। उसके साथ ही साथ मार्जिन में कुछ और भी ऑप्शन दिए गए होते हैं। सबसे पहले टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट होता है। उसके बाद एक होता है गटर। गटर पोजीशन का मतलब होता है जो बुक की बाइंडिंग एरिया होती है वो गटर पोजीशन होता है। तो ये गटर पोजीशन 2 होता है, एक तो लेफ्ट होता है और एक टॉप में होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट सेट है। लेफ्ट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखिए ब्लैक तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है यही गटर पोजीशन होता है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट का पोजीशन वो उसके बाद आपका सेट होगा। यहीं से पेज का हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं कि पेज हमारा पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, मल्टीपल पेज चाहिए या सिंगल पेज चाहिए या मिरर व्यू में चाहिए, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक पेज पे कितना चीज चाहिए वो सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा पेपर। पेपर के द्वारा हम पेपर साइज सेट कर सकते हैं, कौन सी पेपर साइज रहेगी उसका विड्थ और हाइट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आपका सेट रहेगा। यहाँ से लेआउट चूज कर लेते हैं, हेडर कितना रखना है, फुटर कितना रखना है, न्यू पेज स्टार्ट हमारा कैसे करना है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक के माध्यम से। तो ये हम सेट करेंगे उतना पेज में हमारा मार्जिन हो जाए। देखिए लेफ्ट साइड में गटर, उसके साथ साथ जो लेफ्ट पोजीशन है वो। ओरिएंटेशन के माध्यम से हम पेज को मोड बदल सकते हैं, यानी ओरिएंटेशन या पोर्ट्रेट मोड में रख सकते हैं। यानी वाइड में रखना है तो हम पोर्ट्रेट करेंगे और लैंडस्केप करेंगे, और अगर हमें वर्टिकल में रखना है तो पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद साइज का इस्तेमाल, प्रिंट आउट के लिए पेपर के साइज अगर चुनना हो तो हम पेपर साइज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें A4 साइज, A3 ये सभी साइजें दी गई होती है। इसमें नॉर्मल जो प्रिंट आउट की पेजें होती है वो A4 साइज की होती है जो हम प्रिंटर के द्वारा फोटोकॉपी करते हैं। तो यहाँ से हम पेपर के साइज को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मार्जिन को नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद से हम आते हैं पोजीशन भी, थोड़ा सा गटर पोजीशन को भी हम कम का हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद से हम इसको सेट करते हैं। उसके बाद से आते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है अपने डाटा को मल्टीपल कॉलम में डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 2 कॉलम 3 कॉलम जितने कॉलम में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उतने कॉलम में आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक्स। ब्रेक्स के द्वारा आप सेक्शन में मल्टीपल ब्रेक्स लगा सकते हैं। सबसे पहला पेज के माध्यम से डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कर्सर को हम जहाँ भी रखेंगे, कर्सर हमारा यहाँ पे है और यहाँ से पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो पेज हमारा वहां से ब्रेक होके अगर जो आगे का डाटा है कर्सर से आगे का वो अगले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा कॉलम। कॉलम के द्वारा हम कॉलम ब्रेक अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कॉलम अप्लाई कर लिए हैं तो इस कॉलम का डाटा अगर हम यहाँ से ब्रेक करके नेक्स्ट कॉलम में ले जाना चाहते हैं तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद से ब्रेक में जाएंगे, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ से ब्रेक होके अगले में चला जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का यूज क्या है, देखिए सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेक्स्ट को कैसे सेपरेट करना है ये हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और कोई भी एक शेप यानी कि ऑब्जेक्ट हम ऐड कर लिए। ये इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ टेक्स्ट हमारा किस तरीके से रहे वो हम ब्रेक के माध्यम से डिफाइन करते हैं। तो हम टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई कर देते हैं
तो टेक्स्ट देखिए यहाँ पे कर्सर के आसान से अभी रैप हुआ है और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम चले जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, रैप टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट रैप रहे वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेज। तो ये वेब पेज के लिए होता है, तो यहाँ पे उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, बट नॉर्मल आपका जो कर्सर जहाँ से रहे वहाँ से ब्रेक करके ऑब्जेक्ट के नीचे लेके चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पेज का प्रयोग हम कर्सर के स्थान से, यानी कि कर्सर जहाँ भी रहेगा वहाँ से हम पेज को ब्रेक करके अपने डॉक्यूमेंट के डाटा को अगले पेज पे लेके जा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चला गया, फिर बैक स्पेस करके अपने जगह पे आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज से आ नहीं रहा तो इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो डाटा हमारा आ जाएगा। उसके बाद से हम अप्लाई कर देते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से क्या होगा, इंटरटेड सेक्शन ब्रेक इंसर्ट होता है, जो कि पता ऐसे नहीं चलेगा जब लाइन नंबर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कर्सर है, कर्सर के स्थान पे हम कंटिन्यूअस का प्रयोग कर लेते हैं तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जैसे नंबर्स का हम प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ से नंबर अप्लाई हुआ, स्टार्टिंग से हम क्लिक करते हैं और नंबर को कंटिन्यूअस कर देते हैं। तो स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस नंबर चल रहा है। उसके बाद से हम रीस्टार्ट ईच पेज करेंगे, तो प्रत्येक पेज में हमारा जो कर्सर है, वो जो हमारा नंबर है वो नए सिरे से स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आते हैं, स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं यहाँ से कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है लाइन, उसके आगे से अगले पेज पे स्टार्ट होगा और यहीं पे हम देते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट ईच पेज। तो प्रत्येक पेज पे 1 नंबर से आपका लाइन नंबर स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड पेज पे स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन। तो जो सेक्शन डिवाइड हम जहाँ से किए थे वहां से अब क्या होगा, ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे हम सेक्शन डिवाइड, अगर बीच में भी कहीं यहाँ पे हम कर्सर को रख देते हैं और ब्रेक में जाते हैं, कंटिन्यूअस पे क्लिक करते हैं तो सेक्शन डिवाइड हुआ। सेक्शन डिवाइड अप्लाई होने से लाइन नंबर वहां से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे सेपरेट फ्रॉम करेंट पेज, यानी केवल करेंट पेज में सेपरेट करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। लाइन नंबरिंग ऑप्शन के माध्यम से जाके हम लाइन नंबर को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यूअस, न्यू कॉलम, किस तरीके से अप्लाई करना वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रेक का ऑप्शन है उसमें चलते हैं। ब्रेक में कुछ ऑप्शन जैसे है कि इवन पेज, ऑड पेज। तो इवन पेज, ऑड पेज कैसे पता चलेगा, अगर हम पेज पे पेज नंबर को ऐड करके रखते हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और हेडर के माध्यम से पेज नंबर को ऐड कर लेते हैं, या पेज नंबर के माध्यम से ही पेज ऑन टॉप पे यहाँ पे पेज नंबर को हम ऐड कर दिए, पेज नंबर ऐड हो गया। उसके बाद आते हैं लेआउट टैब में और ब्रेक्स में हम अप्लाई करते हैं इवन पेज। तो 1 के बाद पेज नंबर 2 आया, नेक्स्ट हम इवन पेज का अप्लाई करेंगे तो 2 के बाद डायरेक्टली पेज नंबर 4 आएगा, यानी पेज नंबर 3 इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 4। दोबारा हम इवन पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 6 ऐड होगा, 5 ऐड नहीं होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, पुनः हम पहले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से अगर हमें ऑड पेज का हम इस्तेमाल करते हैं तो पेज हमारा ब्रेक होके डायरेक्टली पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 3 ऐड होगा, जो कि ऑड नंबर होती है। और यहाँ से हम ऑड पेज दोबारा क्लिक करते हैं तो 3 के बाद पेज नंबर 5 आपका इंसर्ट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है कि जो लाइन, यानी कि किसी लाइन में अगर अल्फाबेट या टेक्स्ट लिखते हैं तो उतना जगह नहीं रहता जहाँ की वो टेक्स्ट अरेंज हो पाए, तो हम हाइफन मार्क देके यानी डैश का सिंबल देते हुए उस टेक्स्ट के एक्स्ट्रा टेक्स्ट को हम अगली लाइन में लिखते हैं। तो हाइफन मार्क में वही होता है, अगर हम सिलेक्शन अप्लाई करते हैं, हाइफन मार्क का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिक का प्रयोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे, वहां पे नहीं अप्लाई हुआ, इस जगह पे आपका देखिए ये एबल जो लिखा गया है टेबल में देखिए टीए यहाँ पे एडजस्ट हुआ है और नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली लाइन में आपका हाइफन के माध्यम से एडजस्ट हो गया है। तो ये हाइफन है, इसी मार्क को हम हाइफन मार्क बोलते हैं, जो यहाँ पे मार्क अप्लाई हुआ है। ये मार्क क्या होता है, हाइफन मार्क होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडेंट। अगला ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप में इंडेंट आते हैं। इंडेंट के माध्यम से हम किसी भी पार्टिकुलर पैराग्राफ में लेफ्ट एंड राइट साइड से मार्जिन को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट साइड से मार्जिन हमें ऐड करना हो तो हम इसके माध्यम से लेफ्ट साइड में मार्जिन को ऐड कर सकते हैं, राइट साइड से ऐड करना हो तो इसके माध्यम से हम राइट साइड से मार्जिन को ऐड कर लेंगे। वही सारी चीजें, यानी लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन को कम या ज्यादा करना हो तो हम इंडेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग का प्रयोग हम पैराग्राफ के पहले और बाद के स्पेस को मैनेज करने के लिए करते हैं।
और किसी पैराग्राफ के आफ्टर में स्पेस है, जैसे आफ्टर की स्पेस को हम कम करेंगे तो उसके पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो आपका हट जाएगा। जितना हम ऐड करना चाहेंगे ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड करना है तो इसके माध्यम से हम पैराग्राफ के पहले स्पेस को ऐड कर सकते हैं। इस टाइप का जो लास्ट ग्रुप है अरेंज, जो अरेंज आप लोगों ने इंसर्ट टाइप के सभी ऑप्शन के साथ भी जाना होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है। जैसे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, एक और ऑब्जेक्ट हम एरो ऐड कर ले रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का कलर हम दूसरा दे दे रहे हैं। एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, स्टार का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हम यहाँ से ऐड कर ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद से इस स्टार वाले ऑब्जेक्ट का भी कलर हम चेंज कर देते हैं। अब आते हैं हम लेआउट टैब में। अब सबसे पहला कि पोजीशन हम कहाँ रखना चाहते हैं, तो पेज में जहां भी पोजीशन रखना चाहते हैं वहां रख सकते हैं। जैसे कि अगर इसके साइज को हम छोटा कर ले पेज को, तो पेज में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है पोजीशन के माध्यम से हम सेट कर सकते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट को अपने पेज में किस जगह पे रखना है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप का उपयोग हम जैसे कि डॉक्यूमेंट में अगर कोई टेक्स्ट है, जैसे कि हम टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हो गया, पेज के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट किस तरीके से अरेंज रहे वो हम सेट करते हैं वर्ड रैप टेक्स्ट के द्वारा। इनलाइन, इनलाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी न किसी लाइन में रहे, जहां भी रखेंगे लाइन के अंतर्गत ही हमारा ऑब्जेक्ट अरेंज होगा। इनलाइन के बाद आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हमारा टेक्स्ट क्या रहेगा, स्क्वायर के रूप में अरेंज होगा। यहाँ पे जब भी हम टेक्स्ट को जहां भी रखेंगे हम सेलेक्ट में अप्लाई करते हैं स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन टाइट। टाइट से क्या होता है कि थोड़ा सा उसके और करीब आ जाता है। थ्रो में आते हैं, थ्रो और टाइट लगभग सेम ही है। टॉप एंड बॉटम का मतलब आते हैं ऑब्जेक्ट भी जहां भी रखेंगे लाइन या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे ही रहेगा। बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर रखना हो तो बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सॉरी, बिहाइंड द टेक्स्ट अभी वर्क नहीं किया है, बिहाइंड द टेक्स्ट का हम प्रयोग कर लेते हैं। बिहाइंड द टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट तो जा रहा है हमारा, बट ऑब्जेक्ट का कलर और टेक्स्ट कलर सेम होने की वजह से वो पता नहीं चल रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं और बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट देखिए टेक्स्ट के नीचे चला गया। इस ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसका प्रयोग हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसको भी कर दे रहे हैं और ये भी ऑब्जेक्ट आपका है। अब किस ऑब्जेक्ट को हमें किस तरीके से रखना है वो हम इस ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के द्वारा करते हैं। जैसे जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो हमारा नीचे है, उसको टॉप में करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके वो सबके ऊपर आएगा। और उसको डायरेक्टली हमें अगर इसको बैक में ले जाना हो तो हम इसके माध्यम से एक एक करके सेंड बैकवर्ड के द्वारा हम एक एक करके पीछे लेके जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली ऊपर लेके आना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन के द्वारा क्लिक करके हम इसको डायरेक्टली ऊपर लेके आ जा सकते हैं। अगर इनको टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है, सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करके इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे डायरेक्टली हम लेके जा सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा फ्रंट पे लेके आते हैं और डायरेक्टली अगर सभी ऑब्जेक्ट के पीछे अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, सेंड बिहाइंड बैक करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। सिलेक्शन पैन के माध्यम से एक पैन ओपन होगा, उसमें हमें जितने भी ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया गया सबके लिस्ट शो होगी। यहाँ से हम इनके नाम को देख सकते हैं, इसको शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। और सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो हाइड ऑल के माध्यम से कर सकते हैं और शो ऑल के माध्यम से उन्हें हम शो करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अलाइन। अलाइन के द्वारा हम ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट करते हैं, जो कि हम पोजीशन के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि टॉप यहाँ पे रखते हैं, टॉप को सेलेक्ट करते हैं और टॉप के तीनों पोजीशन, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर एंड टॉप राइट साइड में इसको अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिडिल, तो मिडिल के तीनों पोजीशन, उसी तरह बॉटम के तीनों पोजीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को अपने अलाइन कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, यानी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट के हम साथ रखते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, और ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली पेज के साथ अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ग्रुप, जिसके माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए,
तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इन ऑब्जेक्ट का एक ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुप करने के बाद सभी ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिनको हम आसानी से जहां भी रखना हो एक साथ उसको लेके जा सकते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो डबल क्लिक करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम साइड में कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। पूरा साइड में क्लिक करने के बाद इस पर हम क्लिक करके तीनों ऑब्जेक्ट को एक साथ कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लास्ट ऑप्शन है वो है रोटेट। रोटेट के द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट एंड फ्लिप कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन के द्वारा रोटेशन को हम अपने अनुसार रोटेट करना चाहें, एब्सोल्यूट या रिलेटिव जैसे रखना था वैसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन का एंगल यहाँ पे सेट करेंगे और ओके करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपका उस तरीके से रोटेट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।